अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबका। आई होप कि मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और फुल एनर्जी के साथ आ गई हूँ आपके लिए एक अच्छी सी मोटिवेशनल सी वीडियो लेके, जिस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मजीद मोटिवेट हो जाओगे और अपने अपने कामों को और मजीद बेहतर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि पिछले एक साल से मैं अपनी फूड पांडा की सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट डे से लेके अब तक मैंने जितने भी अप एंड डाउन मेरे फूड पांडा को लेके आए, मैंने सभी आपके साथ शेयर किए हैं। फूड पांडा को लेके जितने भी मतलब के मसले मसाइल मुझे पेश आए हैं, मैंने सब आप लोग के साथ डिस्कस किया, आप लोग के साथ शेयर किया है और आप लोगों ने मेरे साथ किया। स्टिल अभी तक मेरी सिस्टर्स जो है वो मेरे साथ शेयर कर रही होती हैं कि आप ही ये मसला आ रहा है, आप ही ऐसे हो रहा है, सिस्टर आप ये बता दे वो बता दे। तो बड़ा अच्छा हम लोगों का ये बॉन्ड बन गया हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी बना रहेगा। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई थी, मैं अपने काम से बिल्कुल हट गई थी और वो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि क्या रीजंस थे, क्यों मैं इस तरह जो है ना वो बिल्कुल अपने काम से हटती जा रही थी। और लेकिन अब की बात करें तो मैं फुल जो है ना वो दोबारा से अपने काम की तरफ आ गई हुई हूँ और काम की तरफ आने की जो मतलब के आपको मेन जो रीजन है ना वो नजर यहाँ पे आ रहा होगा, पता लग रहा होगा कि मैं काम की तरफ वापस आ गई हूँ मेरे ऑर्डर्स देख के क्योंकि माशाल्लाह मेरा काम जो है वो पहले से बहुत बहुत अच्छा हो गया हुआ है। लास्ट एक दो माह में जो है वो काम फूड पांडा का काफी डाउन हो गया हुआ था। डाउन क्या मतलब कि कह लें आप बिल्कुल खत्म हो गया हुआ था और उसके पीछे जो रीजंस थी वो भी शायद मेरी अपनी ही गलती थी, मेरी वजह से ही काम जो है वो स्टो होया हुआ था। मैं खुद इतनी ज्यादा रेस्टोरेंट की तरफ जो है ना वो तवज्जो नहीं थी दे पा रही, रेस्टोरेंट की तरफ ध्यान नहीं थी दे रही। देखें कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, उसको जब तक आप खुद उस पर मेहनत नहीं करेंगे, खुद अपना वक्त उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। सेम ऐसे ही है कि बहुत से इश्यूज जो है ना फूड पांडा पे काम करने वाली खवातीन को आ रहे होते हैं कि मैनेजर बात नहीं सुन रहे उनकी, या मैनेजर के साथ नहीं उस तरह की जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो पा रही कि वो आपके छोटे छोटे मसले जो है ना वो हैंडल करे। क्योंकि एक मैनेजर के नीचे जो है ना वो बहुत से वेंडर्स होते हैं जिनको तो उसने देखना होता है, उनके सारे मसाले सुनने होते हैं। तो ये बड़ी ही बेसिक सी चीज है कि जब एक बंदे के अंदर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं ना तो वो उन पे उस तरह का ध्यान नहीं दे पाता, तवज्जो नहीं दे पाता और फिर उनके अंदर जो लोग है ना वो फिर अपने काम को लेके ठीक से नहीं उस तरह का उस काम को लेके चल पाते। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि हम खुद जो है वो अपने काम को अच्छे से समझें, सीखें। इतनी सारी होम शेफ्स हैं जो कि अभी यहाँ पे बैठ के यूट्यूब पे आपको एक एक चीज बता रही होती हैं, एक एक चीज का वो समझा रही होती हैं। पांडा बॉक्स हो गया, पांडा क्लिक हो गया, मेन्यू चेंज, पिक्चर चेंज, मतलब कि हर चीज की जो है ना वो अभी वीडियो पड़ी हुई है। मेन दो तीन जो होम शेफ्स हैं उनको आप भी जानते हैं, उनको मैं भी जानती हूँ, मैं खुद उनकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे बड़ा कुछ नया सीखने को मिलता है, बड़ा कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन जिस टाइम पे हम लोगों ने रजिस्टर किया था ना तो सिर्फ आई थिंक जहां तक मुझे पता है ना एक सिर्फ कश्मीरी किचन वाली आंटी थी यूट्यूब के ऊपर एज अ होम शेफ जो कि वीडियोस डालती थी, समझाती थी, बताती थी सब कुछ कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसे मतलब आप होम शेफ बन सकते हो। लेकिन अब तो माशाल्लाह से इतनी होम शेफ्स हैं जो कि काम भी कर रही हैं और साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि मैनेजर्स के पीछे भागने से बेहतर है कि आप खुद अपनी सारी चीजों को जो है ना वो समझने की कोशिश करो। क्योंकि मैनेजर जो है वो फिर इतने सारे बंदों में जब घिरा होता है कि अकेला बंदा, तो फिर सीधी सी बात है कि हर किसी को वो रिप्लाई नहीं कर सकता, हर किसी का मसला वो एक एक करके नहीं सुन सकता। बेशक कि ये उसकी ड्यूटी है, फूड पांडा ने ड्यूटी लगा दी हुई है, लेकिन फूड पांडा ने भी मेरे ख्याल में एक बंदे पे उसकी इस्तात से ज्यादा बोझ डाल दिया हुआ है, ज्यादा वेंडर्स दे दिए हुए हैं, जिसकी वजह से जो मैनेजर बात नहीं सुनते ना उसकी मेन रीजन यही है। अच्छा दूसरा, अब देखें हम लोगों ने ऑफ लगाना हो तो भी हमने मैनेजर से कॉल पर बात करनी होती है और सब बोलना होता है जी हमारा इतना ऑफ लगा दे। ऑफ को खत्म कराना हो तो भी हमें मैनेजर का सहारा लेना पड़ता है। तो इससे बेहतर नहीं कि हम लोग खुद सीख लें कि ऑफ कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है, ऑफ को ऑफ मतलब ऑफ खत्म कब करना है। ये सारी चीजें जब आप खुद सीख लेंगे तो आपको मैनेजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
और ये इस टॉपिक पे भी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप लोग में से जिसने देख लिया मेरे चैनल पे जाके तो वो देख सकता है। अब आज का जो मेरा टॉपिक है ना जिस पे मैंने बात करनी है उसकी तरफ हम लोग आते हैं। मुझे पिछली 2-3 वीडियो से ना मेरी कुछ बहनें पूछ रही हैं कि ऑर्डर्स उनके बहुत कम हो गए हुए हैं, वो बहुत परेशान है कि ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। 2-3 हफ्ते से, मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि 2-3 हफ्ते हो गए हैं उनका किचन लाइव आए हुए, लेकिन पूरे हफ्ते में मुश्किल से उनके जो है ना वो 5 से 6 ऑर्डर होते हैं। तो वो कह रही थी कि मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो देखें ऐसा क्यों है, इसकी रीजंस बहुत बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये चीज बिठा लें कि काम कभी भी एक जैसा नहीं रहता। काम में अप एंड डाउन आते रहते हैं। कभी काम बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब कि किसी दिन ऑर्डर्स आपके आपकी सोच से ज्यादा आ जाते हैं, आप खुद हैरान हो जाते हो कि यार इतने ऑर्डर, या बंदा परेशान हो जाता खाना बना बना के ऑर्डर खत्म नहीं हो रहे। और किसी दिन आप सारा दिन बैठ के वेट करते रहते हो कि अभी ऑर्डर आएगा, अभी ऑर्डर आएगा, अभी ऑर्डर आएगा, लेकिन ऑर्डर नहीं आता। तो ये चीज तो आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप न्यू होम शेफ हैं या आप होम शेफ बनना चाह रही हैं तो आपके माइंड में ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए कि इस काम में आपकी कभी भी एक जैसी पेमेंट नहीं रहती, कभी भी एक जैसे ऑर्डर्स नहीं रहते, एक जैसा काम नहीं रहता। डेली के आपके डिफरेंट ऑर्डर होंगे। मे बी के कुछ दिन होता है कि आपकी एक बंदे की डेली की एक एवरेज हो रही होती है कि मेरे डेली 8 से 10 ऑर्डर आते हैं, तो वो उतने ऑर्डर आते रहते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहते। किसी दिन 5 आ जाएंगे, किसी दिन 6 आ जाएंगे, किसी दिन 10-12 पे चले जाएंगे। इस तरह ऑर्डर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसमें सबसे पहले एरिया बहुत ज्यादा मैटर करता है। एरिया मतलब कि जैसे कि अब मैं हमेशा एग्जांपल जो है ना वो अपने आप से देती हूँ, मैंने कभी किसी दूसरे बंदे की बात नहीं की। मैं जब भी बात करती हूँ मैं खुद की एग्जांपल दे के बात करती हूँ कि मेरा जो एरिया है, इस एरिया में मैक्सिमम जिस दिन बहुत ज्यादा भी आपको ऑर्डर आए ना तो 8 से 10 ऑर्डर, इतनी ही लिमिट है। इससे ज्यादा हमारे एरिया में ऑर्डर्स नहीं आ सकते। और एरिया में ऑर्डर क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये सिटी है छोटी सी, ठीक है। इस सिटी में बहुत सारी होम शेफ्स हैं। रेस्टोरेंट की मैं बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ होम शेफ्स की बात कर रही हूँ कि ये छोटा सा एरिया और छोटे से एरिया में ही काफी ज्यादा होम शेफ्स हैं। जब होम शेफ्स ज्यादा होंगी, कस्टमर आपका उतना ही है लिमिटेड, तो फिर कस्टमर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने की वजह से एक एवरेज निकल आती है कि हमें एक दिन में इतने ऑर्डर आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। कभी कभार हो के अगर कोई ज्यादा हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज ऑर्डर ज्यादा नहीं होते। और उससे मुकाबिल अगर हम बात करें बड़ी सिटीज में, तो बड़ी सिटीज में ज्यादा ऑर्डर्स की एवरेज होती है। उधर एक दिन में हो सकता है किसी होम शेफ को एक दिन में 12 ऑर्डर आ रहे हों, किसी को एक दिन में 15 ऑर्डर आ रहे हों, क्योंकि शहर बड़ा है। शहर बड़ा होने की वजह से कस्टमर ज्यादा होने के साथ साथ अगर वहां पे होम शेफ्स कम है तो फिर जाहिर है हर होम शेफ को जो है ना वो इतने इतने ऑर्डर आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना एरिया देख लेना है कि मेरा एरिया कैसा है, मुझे यहाँ पे कितनी मेरी होम शेफ्स हैं और मुझे यहाँ पे एवरेज कितने जो है ना वो ऑर्डर्स आ सकते हैं। सेकंड जो बात है ना, सेकंड उसमें आ जाता है आपका मेन्यू। मेन्यू आपका ऐसा होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर्स जो आपसे खाना ले रहे हैं वो उनकी पसंद का हो, जो लोग वो लोग खा रहे हैं। न्यू होम शेफ्स को मैं यही आइडिया दूंगी कि आप अपने फूड पांडा की पोर्टल को ओपन करो। ओपन करने के बाद उसमें अपने इर्द गिर्द के होम शेफ्स को चेक करो कि उन्होंने क्या मेन्यू लगाया हुआ है और उनके रिव्यूज पढ़ो। रिव्यूज पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर क्या क्या खाता है या कस्टमर को कैसा खाना पसंद है। उनके वो मेन्यू सारा चेक करके फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेन्यू सेट करो। थर्ड, अपनी प्राइसिंग को सेट करके रखें। आपने प्राइस बहुत ज्यादा हाई भी नहीं लगा देनी, बहुत ज्यादा हाई प्राइस की वजह से भी ऑर्डर्स जो है ना वो नहीं आते, क्योंकि बाकी होम शेफ्स के प्राइस लो होते हैं। आप उसके मुकाबले ज्यादा प्राइस रखोगे तो फिर डेफिनेटली कस्टमर जो है वो कम प्राइस की तरफ जाएगा, वो कभी भी ज्यादा प्राइस की तरफ नहीं आएगा। थर्ड, अगर आपने अपनी प्राइस को मतलब कि बढ़ा के ही रखना है तो फिर आप उस पर थोड़ा सा ऑफ लगा दो। जब आप ऑफ लगाओ ना तो कस्टमर डेफिनेटली जब ऑफ देखेगा तो वो फिर आएगा कि हाँ चलो एक्स्ट्रा प्राइस की ये है लेकिन इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ है, डिस्काउंट के साथ ये हमें कम रेट पर पड़ गया तो हम ये खाना ट्राई कर लेते हैं। और जब आपका खाना पसंद आएगा तो फिर वो ज्यादा पैसे भी कस्टमर दे लेते हैं। लेकिन ये है कि आपने एक चीज की एवरेज निकाल के रखनी है कि ये इस खाने की प्राइस इतनी हो सकती है, उतनी ही रखें, बहुत ज्यादा प्राइस रखने की जरूरत नहीं है।
थर्ड अब बात दूसरा नंबर पे मेरे ऑर्डर्स कैसे आना स्टार्ट हुए हैं, ये भी मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो मेरे ऑर्डर्स जो है ना, मेरी अपनी लापरवाही की वजह से कम हुए थे कि मैं अपना मेन्यू अपडेट नहीं थी कर दी, चेंज नहीं थी उस तरह से अपना मेन्यू कर दी, डेली बेस पे उस तरह का खाना नहीं थी बना के लगा रही, और जिसकी वजह से जो है ना काम हुआ था। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से 15-20 दिन हो गए हैं मैं ये सारा कुछ कर रही थी, लेकिन उस टाइम पे फिर बारिशें इतनी ज्यादा थी, मौसम इतना खराब था कि मेरे ऑर्डर्स नहीं थे आ रहे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें रुक गई हैं, मौसम साफ होता है और काम जो है ना वो अब पहले की तरह अपनी रूटीन में आ रहा है। और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आगे भी जो है ना वो आप लोगों के साथ डेली रूटीन अपनी शेयर करती रहूंगी, जो जो ऑर्डर्स आएंगे वो आप लोगों के साथ सारे मैं शेयर करती रहूंगी। बाकी अभी जो मुझे आज और कल में ऑर्डर आए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो आप देख लें। तो अब बारी आती है आपको जो है ना ऑर्डर्स अपने दिखाने की। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज के ही दिखाऊंगी, टू डे के। आज है 4 सितंबर और ये मेरे आज के दिन के ऑर्डर है। माशाल्लाह देख के आप सब ने भी देख के जरूर बोलना है, क्योंकि मतलब कि इतने टाइम के बाद जब आपके काम में माशाल्लाह से बेहतरी आती है, काम आपका स्टार्ट होता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपके दिल में एक डर सा भी होता है कि कहीं फिर से हमारे काम को नजर ही ना लग जाए, क्योंकि नजर बर हक है। आप सबको इस बात पे, आप सबका यकीन है, इस बात पे ईमान होना चाहिए कि नजर बर हक है। नजर जो है ना वो बड़ा कुछ कर देती है। तो यहाँ पे जनाब ये वाला जो मेरा ऑर्डर है ना ये कैंसिल हुआ था, और यहाँ पे इन्होंने ना रीजन जो दी थी ना, मैं रीजन भी आपको दिखाती हूँ। इन्होंने देखें रीजन जो है ना इन्होंने वेंडर पर डाल दी थी, इट्स मीन के मेरे पे, कि मैंने ऑर्डर नहीं टाइम से प्रिपेयर किया। लेकिन जब मैंने फिर हस्बैंड को बोल के अपने मैनेजर को कॉल करवाई तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर ने जो है ना 10:12 पे ऑर्डर प्लेस किया था, और सॉरी हाँ 12 मिनट पे ऑर्डर प्लेस किया था, और 13 मिनट पे उन्होंने खुद ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। और इस वजह से आपके पास ऑर्डर की बेल भी नहीं आई और आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। इसकी कोई प्लेंटी आपको चार्ज नहीं होगी। बाकी जनाब ये टोटल जो मेरे कंप्लीट ऑर्डर है वो 5 ऑर्डर कंप्लीट है, और एक ऑर्डर मेरा कैंसिल हो गया था। ऐसे ही मैं आपको कल के दिखाती हूँ। कल भी माशाल्लाह से मेरे 5 ऑर्डर आए थे, और ये सारे ऑर्डर्स हैं कल के मेरे। ये मेरा लास्ट ऑर्डर जो है ना वो तकरीबन मेरा रेस्टोरेंट ऑफ होने के 10-15 मिनट पहले मुझे आया था, ये वाला ऑर्डर। हाँ जी। तो ये देखें, ये तकरीबन ना 9:30 आया था, और ये डिलीवर होते होते मेरा रेस्टोरेंट जो है ना वो क्लोज हो गया था। राइडर इसका लेट था। तो ये जनाब सारे जो है ना मामलात हैं ऑर्डर्स के आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह के काम जो है वो मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुआ। एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, और माशाल्लाह से आज जो है वो 5-6 ऑर्डर मुझे आए हैं। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है मुझे कि आगे जो है वो काम में बेहतरी ही रहेगी, अगर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ। बाकी आप सबके इतने ज्यादा सपोर्ट का बहुत ज्यादा शुक्रिया। आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी बहनें इसी तरह मुझे सपोर्ट करेंगी, और वीडियो का कोई छोटा सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगा है, कोई छोटे से पार्ट से आपने कुछ भी सीखा है, तो उस के लिए जो है वो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। और चैनल पे जो जो नया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उस पर बना दूंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।